हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का PWIT जेम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। CSIR नेट का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। कल शाम को ये आपने देखा होगा, CSIR नेट का स्कोर कार्ड आपको मिल चुका है, आपको नंबर पता लग गए हैं अपने। साथ ही साथ एक और चीज इस बार ऐड हुई है, ये लाइफ साइंस में तो हमेशा होती थी, बट केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा परसेंटाइल स्कोर ऐड हुआ है ना। परसेंटाइल स्कोर क्या है और इससे हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है। एक छोटी सी वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। परसेंटाइल स्कोर जो ऐड हुआ है वो सेक्शन ए का अलग हुआ है, सेक्शन बी का अलग हुआ है, सेक्शन सी का अलग हुआ है। सबसे पहली बात, परसेंटेज जो आती है और परसेंटाइल जो आती है वो अलग अलग होती है। मैं मान के चलूंगा इसमें किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, कोई 99 परसेंटाइल समझ के या 98 परसेंटाइल समझ के ये ना समझे कि भाई ये तो इतनी परसेंटेज आ रही है ना। परसेंटेज अलग चीज है। परसेंटेज आपके कितने नंबर हैं, टोटल नंबर 200 इंटू में 100, उससे परसेंटेज आपकी निकलती है। परसेंटाइल बेसिकली स्टैंड करती है इस बात पे कि आप दूसरों से कितना आगे हो, है ना। मतलब कि अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड होती है परसेंटाइल। कुछ इस तरीके से स्कोर कार्ड आपको दिख रहा है। ये एक उसका कटिंग करके मैं यहां पर लेकर आया हूं। इसके ऊपर जो अपीयर स्टूडेंट थे वो भी यहां पर है ना। रजिस्टर तो लगभग थे 61,559, और नहीं नहीं ये नहीं था। अगर हम रजिस्टर्ड की बात करें, जस्ट सेकंड, और अपीयर्ड की बात करें कि आपके पास क्या था, ये रहा। आपके पास 50,000 थे, है ना। 50,000 ने भरा था फॉर्म, और अपीयर्ड जो स्टूडेंट थे इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो जस्ट वो स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा है तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। अपीयर स्टूडेंट थे 36,315, ठीक है। तो कुछ इसी हिसाब से ही आपकी परसेंटाइल निकली हुई है कि आप इन 36,315 बच्चों में आप कितने आगे हो उसके ऊपर बेस्ड है। आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो। यहां पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, परसेंटाइल स्कोर जो है वो इधर, ये जो स्कोर कार्ड है इस स्कोर कार्ड में 99.55 परसेंटाइल स्कोर है। ये परसेंटाइल स्कोर कैसे निकला, अगर इसको यहां पर देखोगे आप, इधर जो नीचे इन्होंने स्कोर भी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला भी मेरे को आपको दिखाना था। फॉर्मूला सिंपल है कि 100 को मल्टीप्लाई करना है उतने बच्चों से जिनके नंबर आपसे कम है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अपीयर्स इन द सेशन विद रो स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट, मतलब कि आपके स्कोर से उसका कितने बच्चों के कम है। जैसे इस तरीके से परसेंटाइल निकला है, पर इन्होंने ये बताया है कि परसेंटाइल इस तरीके से निकला है। लेट सपोज आपके नंबर है 120 नंबर है ना। तो आपसे कितने बच्चे कम हैं, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आपसे कम हैं, ठीक है। वो उस तरीके से यहां पर आपका परसेंटाइल निकला हुआ है, ठीक है। तो अब उनको पता ही होगा कितने बच्चे कम है, तो उस हिसाब से इन्होंने परसेंटाइल दिया है। एक बात ये है, ठीक है, अभी मैं परसेंटाइल से रैंक का आइडिया लगाना भी आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल से बेसिकली हम रैंक का आइडिया कैसे लगा सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट ए का भी परसेंटाइल आया है, यानी कि 99.83। मतलब इस पर्सन का जो पार्ट ए है वो बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पार्ट बी। पार्ट बी में परसेंटाइल है 95.53, 95.53, और यहां पर है 99.83। और आप देख भी पा रहे हो 27 नंबर है पार्ट ए में, मतलब 27.5 फोड़े हैं इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में अगर 27 नंबर है तो ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग 27 नंबर ला सकते हैं। 30 में से 30, पार्ट ए का 30 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 27.5 नंबर ये लेकर आ रहा है, तो बहुत अच्छा ही परसेंटाइल स्कोर इनका ए में है। तो यहां पर आप ये भी बात देख सकते हो क्योंकि कई लोग ऐसा आइडिया लगा के बैठते हैं कि यार पार्ट ए तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, पार्ट बी तो इतना करते हैं, या पार्ट सी। तो आप पार्ट बी में यहां पर देख सकते हो 95.53, यानी कि 70 में से 26 नंबर है यहां पर पार्ट बी में। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट बी में अच्छा स्कोर किया होगा। तो ये नंबर बहुत अच्छे हैं भाई, 120 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत यहां पर इनका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। मगर अगर कुछ यहां पर ये पता लगा पाए कि कहां पर कमी रह गई है तो वो पार्ट बी में रह गई होगी, और वो हो सकता है इनकी कमी ना हो, इनकी स्ट्रेटेजी हो कि भाई पार्ट ए को हम ज्यादा समय देंगे, क्योंकि पार्ट ए में जब 27.5 नंबर लिए हैं तो पार्ट ए को ज्यादा समय दिया होगा। और पार्ट सी में सही नंबर है 67, 70, 75 के आसपास अच्छे नंबर यहां पर होते हैं। क्लियर है।
दूसरी बात, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, एक जनरल एप्टीट्यूड, तीन बातें हैं, एक परसेंटाइल आया है, दूसरी बात है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी की परसेंटाइल आई है, तीसरी बात कट ऑफ कैसे रहने वाली है। कट ऑफ तीन टाइप की आपको दिखने वाली है, पहली जो जेआरएफ क्लियर है, दूसरी जो एलएस क्लियर है, तीसरी जो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। पहले दो आती थी, इस बार उम्मीद है तीन ही आएगी, ठीक है। और पीएचडी वाली सबसे कम यहां पर रहने वाली है। आपने शुरू में फॉर्म भरते वक्त भी देखा होगा, वहां पर लिखी होती थी अप्लाई फॉर जेआरएफ, अप्लाई फॉर नेट और अप्लाई फॉर पीएचडी। तो जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, वो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, ना ही वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। मगर कोई जो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है वो जेआरएफ भी है, एलएस भी है और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। और कोई अगर एलएस क्वालिफाई कर रहा है तो वो एलएस मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए एलिजिबल है, मतलब कि विदाउट जेआरएफ जो पीएचडी करना चाह रहा है उनकी बात है। अब मैं इधर से रैंक का रफ आइडिया कैसे ले सकता हूं, रैंक का, ठीक है। तो बेसिकली रैंक का रफ आइडिया किस तरीके से यहां पर लिया जा सकता है, कैलकुलेटर का हम थोड़ा उस पर यूज करते हैं, है ना। कैलकुलेटर का हम यहां पर इस पे यूज करते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपका परसेंटाइल यहां पर, इनका परसेंटाइल है 99.55, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने नंबर अपीयर्ड हुए, इतने अपीयर्ड हुए, 36,315 अपीयर्ड हुए, इसको डिवाइड करो यहां पर 100 से, ठीक है। ये मैं आपको एक समझा रहा हूं कि कैसे हम रैंक का आइडिया लगा सकते हैं, कैसे हम यहां पर रैंक का आइडिया लगा सकते हैं। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करूंगा 99.55 इंटू में 36,315 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये जो आया वो निकल कर आया 36,151, यानी कि ये बच्चा 36,151 बच्चों से आगे है ना। यानी कि अगर मैं रैंक का एक आइडिया लगाऊं तो अगर मैं माइनस कर दूं 36,315 और यहां पर 36,151, तो यहां पर ये 36,315 माइनस किया तो लगभग 163 आया। अब इनकी रैंक 163 तब होती जब एक रैंक पर, ये रफ आइडिया है ना। अब यहां पर 163 रैंक नहीं आएगी, इनकी अंडर 100 आएगी ही आएगी, है ना। ये 163 आ रहा है, बट आप मान के चलो 120, नेट में होता है ना कि 120 नंबर जो है, क्या पता किसी दो बच्चों ने स्कोर कर दियो, और उसके बाद 122 नंबर है वो 6 बच्चों ने स्कोर कर दिए, तो उन 6 की एक ही रैंक होगी। तो उस हिसाब से ये 163 वे नंबर पे वैसे हैं, बट एक नंबर पर सेम नंबर लाने वाला बच्चा, 120 नंबर लाने वाला बच्चा और भी होगा। इनसे ऊपर जो 162 नंबर पे, 161 नंबर पे हैं, उन रैंक उस नंबर पर भी और भी बच्चे होंगे। तो यहां पर इनकी रैंक अंडर 100 आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब अंडर 100 के आसपास ही आएगी। तो बेसिकली रफ एक आइडिया है किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो इधर से हमने ये समझा कि ये 36,151 बच्चों से आगे हैं, है ना, 36,151 बच्चों से आगे हैं। ये इनके परसेंटाइल स्कोर को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। ये बस वही तो है भाई, यहाँ पर इसको बस इधर ले गया मैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को परसेंटाइल स्कोर पे ले गया और 100 को यहाँ पर ले गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ गए वो जिन्होंने इसके इक्वल स्कोर किया है, इससे कम स्कोर किया है, ठीक है। ये जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, जिन्होंने इतना नंबर स्कोर किया या फिर इससे कम स्कोर किया है, यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है इनसे पीछे हैं, ठीक है। तो ये 36,151 बच्चों से आगे है। बाकी इतने सारी टेंशन में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर मुझे जो एक्साइटिंग लगी या जो फायदेमंद लगी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का परसेंटाइल स्कोर आया है, जिससे ये पता लग रहा है कि भैया पार्ट ए में भी दुनिया स्कोर कर रही है, और ऐसा नहीं है कि पार्ट ए देखकर ही नहीं जा रहे हैं लोग। तो इसीलिए इससे भी हमें आइडिया मिलेगा। किसी का मान लो 2 नंबर से रह रहा है, या किसी का एलएस हो गया, जेआरएफ रह रहा है, तो वो अगली बार जरूर देगा, या जो अगली बार देने के लिए बैठे हुए हैं तो उससे आइडिया लें कि यहाँ पर आपको एक पता लग रहा है कि भाई पार्ट ए में 99.83 है, 27 मार्क्स, 27.5 के आसपास यहाँ पर उनके मार्क्स हैं। अगर ये ब्लर रही है इमेज तो थोड़ा सा जूम करके मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लोगे। बाकी आपका रिजल्ट आने ही वाला होगा, है ना, विद इन इस लास्ट मतलब जो ये वीक खत्म ही होने वाला है, वीकेंड पे या फिर अगले हफ्ते में आपका आने वाला है रिजल्ट। कट ऑफ आपकी वहाँ पर आ जाएगी, और कट ऑफ में भी देखने का रहेगा कि जेआरएफ, एलएस और पीएचडी की जो उन्होंने मेंशन की है 3 कैटेगरी, तो 3 कट ऑफ किस तरीके से आती है। और उम्मीद यही है कि सबसे ज़्यादा जेआरएफ की रहेगी, फिर एलएस एंड फिर पीएचडी। बाकी देखते हैं किस तरीके से रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट विशेस। मैं उम्मीद करता हूँ आपका JRF निकल जाए और आप अच्छे से अपनी आगे जीवन में थोड़ा आगे बढ़ें, है ना, और कुछ के लिए तैयारी करें। और जिनका जैसा भी अभी स्कोर कार्ड आया है, आपको कभी भी होप नहीं हारनी है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई ये आपको भी पता है नेट एक किस तरीके का पेपर है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ा है या कुछ भी हुआ है, होप नहीं हारनी है। जहां कमी रह गई है वो पूरी करनी है। जो भी चीज़ कम पढ़ पाए थे उसको मैक्सिमम पढ़नी है। आप देख पाए हो कि यहाँ पर पेपर कैसा था, तो आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया है, तो उसका पॉजिटिव रहकर उसके लिए दोबारा से एक बारी आपको जोर लगाना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस एंड टेक केयर।